हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित है, मनोहर की बुक है, अध्याय 7 का क त्रिभुज है, जिसमें प्रश्न संख्या 7 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो क्या कर रहा है, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। यानी ये पूरी रेखा हमारी ए बी है और यहाँ पर पी हमारा मध्य में है। इसका मतलब है ए पी बराबर बी पी हो गया। फिर आगे क्या दिया है, डी और ये रेखाखंड ए बी की एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं। एक बिंदु डी है, दूसरा ई है, इस रेखा के एक ही ओर स्थित हैं। इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी अर्थात ये कोण। फिर दूसरा दे दिया है कोण ए बी ई अर्थात ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर हैं। फिर ई पी ए कोण ई, अगला आ जाएंगे पी और उसके साथ साथ ए, माने ये डबल वाला कोण। फिर आगे कह रहा है कोण डी पी बी, तो कोण डी पी बी माने इस डबल वाले कोण के बराबर है। तो ये कह रहा है आकृति में देखना है कोण हमें डी ए पी सर्वांग सम कोण ई बी पी। तो डी ए पी यानी हमें मिलेगा डी ए पी का मतलब इस त्रिभुज को। और इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे तो हमें एक कोण यहाँ मिला है, ये पूरा कोण हमें बराबर करना है पूरे वाले के। फिर अगला आ जाएंगे दूसरा, एक और दे दिया है हमारा दूसरा बिंदु हमारा दिया है कौन सा, कि कह रहा है ई बी और पी। तो ई बी पी का मतलब इस त्रिभुज को लेना है। तो एक हमारा ये हरा वाला, दूसरा हमारा ये पीला वाला, इन्हीं दोनों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो ये ऑटोमेटिक हमारा नंबर 2 वाला सिद्ध हो जाएगा। तो हम लेंगे क्या, हल में अब जो दिया है उसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे हल में क्या मिलेगा हमें, पहला त्रिभुज डी ए पी यानी त्रिभुज डी ए पी तथा दूसरा त्रिभुज हमारा बन जाएगा ई बी पी में, यानी यही दोनों त्रिभुज हमें लेना है। अब ए पी बराबर बी पी हो जाएगा, यानी इसमें से ए पी और बी पी बराबर हो जाएंगे। तो ए पी बराबर है बी पी, क्यों है कि ए बी का मध्य बिंदु पी है, मध्य बिंदु पी है, इसलिए ये हमारा ए पी बराबर बी पी मिल गया। फिर आगे आ जाएंगे, अब एक कोण इसमें और एक कोण इसमें बराबर है, यानी कोण पी ए डी। तो बन जाएगा कोण पी ए डी बराबर कोण यानी पी ए डी। दूसरे में आ जाएंगे तो कोण पी बी ई, तो कोण पी बी ई ये दिया गया है, तो आगे हम लिख देंगे दिया है, इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। अब जो भुजा बराबर है उसके दोनों ओर के कोण बराबर होने चाहिए। तो ये इस भुजा में अगर हम बात करेंगे तो पूरा कोण चाहिए। तो पूरे कोण के लिए आधा कोण प्लस ये वाला जोड़ेंगे। तो पहले आधा आधे के बराबर है, अर्थात कोण ए पी ई। तो दिया है यहाँ पर कोण ए पी ई बराबर है कोण हमारा दूसरा बी पी डी, कोण बी पी डी, यानी ये वाला आधा इधर वाला के बराबर है। अब इतना कोण इधर वाले में भी जोड़ेंगे, उधर वाले में भी जोड़ देंगे। तो यहाँ आ जाएगा कोण ए पी ई प्लस कोण हमें मिलेगा ई पी डी, कोण ई पी डी बराबर, ये तो हमारा दिया है, ये दिया गया है, दोनों कोण बराबर हैं। अब अगला आ जाएंगे तो कोण बी पी डी प्लस यही कोण हमें राइट में भी जोड़ना है, तो कोण ई पी डी। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे ए पी ई, तो ए पी ई यानी ये कोण, फिर उसी में हमें जोड़ना है ई पी डी, इतना जोड़ देंगे तो पूरा कोण बन जाएगा।
और पूरा कोण का मतलब APD। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे कोण APD बराबर, इसी तरह से इधर आएंगे, यानी ये कोण था, इसमें इतना हमने जोड़ दिया तो ये पूरा बन गया, पूरा का मतलब BPE बन गया, कोण BPE। ये हमारे दोनों कोण हो गए, तो इसको हम 3 बना लेंगे। ये 1 था और यहाँ पर दूसरा 2 बन गया, ये 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से हमें क्या मिला, जो भुजा बराबर थी AP बराबर BP, उसी के दोनों ओर के कोण यानी कोण A और कोण B बराबर हो गए। फिर अगले में हमारा कोण P के बराबर हो गया। इसका मतलब ये बन गया हमारा एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल, समरूपता, सर्वांग समता, सर्वांग समता, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से हमें मिल गया त्रिभुज हमारा बना DAP, ये सर्वांग सम त्रिभुज हो गया EBP, त्रिभुज EBP। एक तो ये सिद्ध करना था, तो आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। दूसरा, जब दोनों त्रिभुज यानी ये पूरा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो बची हुई भुजा AD बराबर BE बन जाएगा, यानी AD बराबर BE। इसलिए AD बराबर हो जाएगा BE, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की शेष भुजाएं भी आपस में बची हुई भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमारा बन जाएगा नंबर 2 हो जाएगा। तो आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।